तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ जुड़े हुए एक स्पेशल गेस्ट, तो उनके साथ हम थोड़ी चैटिंग करेंगे, चिट चैट करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। ये आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इनसे हम कुछ टिप्स लेंगे जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल रहे। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप हम सबको आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Roshan Jaiswal. ओके। I belongs to बिहार। सर बिहार से कहाँ से? मैंने सर बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट सर। ओके। और सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर स्टूडेंट सर मैंने आईसीआर क्वालिफाई किया है थ्रू ओके। ऑल इंडिया रैंक सर 3211 एंड ओबीसी रैंक 1471 सर। ओह, नाइस नाइस, ब्रिलियंटली। ओके। और आई हैव सर मतलब आई हैव आल्सो क्वालिफाइड एम्स दिल्ली पैरामेडिकल विद रैंक होल्डर स्टूडेंट विद ऑल इंडिया रैंक 178 सर। ओके, ब्रिलियंट। बट कुछ बट कुछ रीजन के कारण सर कोविड चल रहा था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपना एम्स दिल्ली छोड़ दिया। और मैंने उसके बाद मैंने आईसीआर का एग्जाम दिया तो मेरे को इंदौर का मतलब स्टेट का नंबर वन कॉलेज में दिया सर। अरे वाह वाह, नाइस। तो आपने ये प्रिपरेशन कितने, मतलब कितना ड्यूरेशन लगा आपको ये प्रिपरेशन करने के लिए आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का? सर इसकी प्रिपरेशन में कि है कि व्हेन आई वाज इन फोर्थ ईयर सर, कि जब मैं मतलब फोर्थ ईयर में जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था उस समय मेरे को पता चला कि आईआईटी जैम होता क्या नहीं होता ओके। क्या सर। तो स्टार्टिंग मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ रखी थी, मतलब अच्छा। फिजिक्स वाला का कुछ कुछ लेक्चर देखता था। फिर अच्छा। उसके बाद सर मेरे को जैसे केमिस्ट्री, मेरे को जो फिजिक्स वाला के जो सर थे मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हाँ थी हाँ, सर, 0% समझ में आती थी। ओके। हाँ तो फिर मैंने केसी सर का मतलब केसी सर के बहुत सारे लेक्चर है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है सर। अब मेरे को सर पर्सनली बायो केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है सर। ओके। ऑब्वियसली केसी क्या सर कि से सर पढ़े होंगे तो बायोकेमिस्ट्री इंटरेस्ट आएगा। राइट। यस सर, मतलब केसी सर और वैसे में मैं एलन का स्टूडेंट हूँ सर, एलन कोटा में मैंने पढ़ाई की है तो मेरे को फैकल्टी बहुत अच्छी मिली थी सर, मैंने मेहनत भी की थी उसके ओके। साथ है तो इसलिए मेरे को केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती थी। अच्छा। वही ना। अब फिर मैंने सर एक और सपना जैसे होता है आईआईटी एम्स में ये सब पढ़ने का, मेरा सपना मतलब जब मैं कोटा गया तो तभी मेरे को मतलब टॉप कॉलेज में पढ़ने का सपना था। इधर मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया तो मैं चाहता था मैं इधर एग्रीकल्चर में जो जीआरएफ का पेपर होता है उससे प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन जब देखा कि एक मौका और है कि जो मैंने मेडिकल में गलती की, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आईआईटी में वो भी हमसे गलती हो जाए। अच्छा। जब मैंने सिलेबस देखा सर तो मेरे को 100% की जो मैंने मेडिकल में अच्छे से पढ़ रखा था सर, तो मेरे को लग गया कि हाँ आई विल क्रैक इट। अच्छा, तो मतलब आपको लगभग एक साल का समय लगा है, राइट? नहीं सर, आई एक साल तक नहीं सर, मतलब मैक्सिमम मतलब 6 मंथ ओके। ओ, मान सकते सिक्स सर। सिक्स मंथ में आपने क्वालिफाई कर लिया। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, मैं बता दूं। यस सर। बहुत लोगों को ये इंस्पायर करेगी, जो भी ये देख रहे, जो आने वाले एस्पिरेंट है उनको इंस्पायर करेगी। तो मुझे एक बात बताए कि आपने इसके साथ और सारी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई की है, तो आपको सबसे पहले पता कैसे चला? किसने बताया आपको कि आईआईटी जाम भी एक एग्ज़ाम होती है, कि इससे आईआईटी में हम मास्टर्स या फिर हायर स्टडीज़ कर सकते हैं? सर इसके लिए मतलब मेरी एक दोस्त है सर, जो जो हमारी कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, उन्होंने मेरा सर एक्चुअली मतलब जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी सर ओके। आईआईटी जैम की। ओके। मेरी जर्नी सर सही यही थी कि सर क्योंकि मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, मेरे को इसका आईआईटी का नॉलेज नहीं था। मेरे ओके। मेरे को बस इतना ही मालूम था कि आईआईटी उन्हीं के लिए होता है मतलब जो मैथ्स वाले बच्चों के लिए होता है सर, जो जेई अच्छा। मेंस में निकाल के जाते हैं। मेरे को इसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं था सर। ओके। तो फिर मेरी एक दोस्त है जिसका नाम हयासी है, तो उन्होंने बोला था कि सर आप सर एक पेपर है मास्टर डिग्री के लिए, मतलब आप इसे क्वालिफाई करोगे तो आपका मतलब आप एक अच्छे आईआईटी में जा सकते हैं। तो फिर अच्छा। मैंने उसका देखा तो सर मेरे को एक होता है ना एक सच्ची दोस्त। हाँ हाँ, मेरे हाँ। को मतलब उसने मोटिवेट किया कि सर आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं क्या क्या पढ़ने में कि समय मैं हमेशा पढ़ने में मतलब टीचर की मतलब फेवरेट स्टूडेंट था। मैं कभी भी लाइफ में सर नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बना सर। मैं हमेशा मतलब क्लास में चाहे एलन हो चाहे स्कूल में चाहे एलन कोटा, हमेशा टीचर से मैं इंटरेक्टिव होता था सर, मैं ओके। उनके नजर में आना चाहता था। अच्छा। ओके। हम हमेशा मैं पढ़ाई में मतलब हमेशा से सर मैं सिंसियर था। ओके, तो तो मैंने सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए।
हाँ तो सर, तो वही मेरी एक दोस्त ने बताया, तो फिर आईआईटी जैम के बारे में। हाँ तो उन्होंने फिजिक्स वाला के सब्सक्रिप्शन ले रखा था, मैंने भी ले लिया। तो बट मुझे फिजिक्स वाले में कोई कोई मैम अच्छी पढ़ाती थी, लेकिन जहाँ बायो केमिस्ट्री की बात आती थी सर, तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए मैंने केसी सर का मैंने वीडियो देखा आईएफएस से। बेसिकली मैंने सर आईएफएस का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा था, मैंने यूट्यूब से पढ़ा, सिलेबस देखा, टॉपिक सर्च किया, यूट्यूब पर डाला, थ्रू आईएफएस लिख के मैंने पढ़ा था। यस। तो आपके लाइफ में आईएफएस किसी ना किसी के तरीके से आता ही है, इसका इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ करना पड़े। तो ये आपकी सोच प्रिपरेशन है, आपका टैलेंट है, जो आप ये यूट्यूब से सीख के आपने क्रैक किया है एग्ज़ाम। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो मुझे आपके आगे के प्लान्स बताइए, तो आपने क्या सोचा है आगे क्या करना है? सर, आगे का प्लान था मेरा यही कि अभी मैंने फिलहाल में, तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी मैंने सोच लिया था कि हमको मास्टर करना है, या तो मास्टर करना लेकिन दुनिया के टॉप कॉलेज से करना है। ओके। चाहे वो सर जेआरएफ के थ्रू आईआरआई मिले, चाहे आईआईटी बॉम्बे मिले, चाहे गेट वी के मिले। ओके, नाइस। हाँ, वरना नहीं करेंगे सर, वरना मैं जॉब की तैयारी करूंगा। मेरा यही, मैंने सेकेंड ईयर से मैंने सोच लिया था कि हमको मास्टर करना है, दुनिया के टॉप कॉलेज से करना है। तो मैंने ऐसा मैंने सर, मैंने सेकेंड ईयर में मैंने सोच लिया था। तो मैंने सेकेंड ईयर में सर, मतलब मेरे मेरे में डेडिकेशन बहुत अच्छी थी। मतलब जब मैं कॉलेज में आया था, तो मैं कॉलेज लाइफ में भी, मैं एक्चुअली कॉलेज लाइफ को जिया नहीं सर, क्योंकि मैं जो चाहता था कि मुझे जिस प्रकार का कॉलेज मिले, उस लाइफ को मेरे को कॉलेज यूजी में नहीं मिला। इसलिए अब तो हो गया, गलती जो हो गया सो होना था। इसलिए अब मैं सोचा कि अब मैं पीजी करूंगा, अब लाइफ में जो भी कदम उठाऊंगा तो सब अच्छे से करूंगा। इसलिए मैंने सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि हमको अच्छे कॉलेज से पीजी करना, चाहे जीआरएफ हो, चाहे मैंने आईआईटी के बारे में सुना था। मतलब इसके तरफ मेरा रुझान और बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया कि ताकि मैंने सिलेबस देखा तो सर मेरा ये मतलब 40% मेरा सिलेबस मेरा कवर था। तो मैंने और जब पढ़ा तो, और जब चीजें जब समझ के आ रही थी, तब मेरे को लगा कि आई विल क्रैक इट। तो आपकी सारे बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हो। तो मैं जान सकता हूँ कि आपके मोटिवेशन के पीछे का कारण क्या है? सर बिल्कुल सर, सर मेरी मोटिवेशन का बिल्कुल का कारण सर, मैं 10th तक में नॉर्मल स्टूडेंट था। मतलब देखा जाए तो हाँ, हाँ, पढ़ाई में मैं हमेशा से सिंसियर था। मतलब टॉपर तो नहीं था सर, लेकिन जहाँ नॉलेज के मामले में जितना टॉपर को नॉलेज था सर, उतना मेरे को उतना ही नॉलेज था। लेकिन ओके। मैं कभी टॉपर नहीं बन सकता, मैं हमेशा मीडियम स्टूडेंट था सर। हाँ, ये मीडियम स्टूडेंट जब मैं 10th तक था, जब मैंने फादर ने मौका दिया सर, साल था 2016, जब मैंने मैट्रिक पास करके कोटा गया, कोटा एलएन में मेडिकल की तैयारी करने गया सर। तो हाँ, तो वहां मैंने 3 साल गुजारे। तो मतलब सर स्टार्टिंग में तो कोटा में मेरे को थोड़ा सा मतलब फिजिक्स फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहे थे। फिर जैसे साल भीतर, उस साल ऐसा मेरे लाइफ का बहुत बेस्ट मोमेंट था, साल 2020 सर, जब मैंने अपने खुद का सपना होता ना एम्स दिल्ली, तब मैंने क्रैक किया था। और सर एलन में पढ़ने से एक मेरे को ये लगा कि मतलब कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मोटिवेट होते हैं। तो वहाँ ओके। की सब फैकल्टी बहुत अच्छी थी, फैकल्टी वाज सो गुड सर, फैकल्टी वाज सो गुड, सो इम्प्रेसिव सर। अच्छा, ये और यही सब मैंने कारण सब, है आपके मोटिवेशन का। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा राइट सर। मतलब पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट था। मतलब आप देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं इसको, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉपर ही होना है, आपको टॉप 10 में ही आना है बड़ी बड़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपको सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने का एक जुनून या फिर एक मोटिवेशन होना चाहिए। बस आपको टॉपर होना या फिर बचपन से एक एकेडमिक में बहुत आगे जाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपको एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कौन सी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। राइट। राइट। तो आप ऐसी कौन सी दो मिस्टेक्स बताना चाहोगे अपने एस्पिरेंट को, जो भी आपको देख रहे हैं, कि एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए वो दो मिस्टेक को वो अवॉइड करना चाहिए? सर सबसे फर्स्ट मिस्टेक कि जब मैंने जो आईआईटी का जब जब एग्जाम हॉल में मैंने दिया था, तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज, मैंने नॉर्मल मोबाइल में जैसे कैलकुलेटर वो तो मेरे को आता है, लेकिन सर जब मैंने सिस्टम पर जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, तो वो दैट वाज कैलकुलेटर वाज सो डिफरेंट एज कम्पेयर टू मोबाइल सर। राइट। तो मेरे को वहां थोड़ा, तो मेरे को वहां जैसे जैसे केमिस्ट्री में जैसे लॉग का सवाल आता सर, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, तो वहां लॉग मतलब बिना लॉग के बिना आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं होता सर। तो मैंने तो सर मैंने वहां देखा, मेरे को जब लॉग मैंने टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे मैंने लॉग, जैसे मोबाइल में सर मैंने लॉग 4 डालते तो आराम से आ जाता, इसका वैल्यू 0.60 आराम से आ जाता। लेकिन वही लैपटॉप में सर, वही मैंने टाइपिंग किया तो लॉग 4 तो आ ही नहीं रहा था सर। तो उस समय थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरे को लॉग का वैल्यू 0 से 10 तक याद थे।
इसलिए मैंने उसको क्रैक कर लिया सर। तो मैं यही कहूंगा, एग्जाम देने से पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर का नॉलेज होनी चाहिए सर। ओके, मतलब आपका कहना यह है कि एग्ज़ाम जैसी हो रही है उससे जिस मोड में हो रही है उसका पहले प्रिपरेशन कर लो, है ना? मतलब हाँ किस बिल्कुल मोड में सर। होने वाली है, कि आपको कैलकुलेटर का हाँ पता होना सर। चाहिए कि कैसे यूज़ करना है, या फिर यस। अगर जितना कम कैलकुलेटर का यूज़ करे, खुद से जो ज़्यादा कैलकुलेशन हो सके वो करे, राइट? एग्जैक्टली। यस सर। और क्या टिप्स देना चाहोगे हमारे एस्पिरेंट के लिए, जो आपको एज अ मोटिवेशन देखे? आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन गए हो अभी, तो आप टिप्स कुछ देना चाहोगे आगे वाले एस्पिरेंट्स के लिए? सर तो मैं यही टिप्स देना चाहूंगा अपने आने वाले अपने जूनियर्स के लिए, कि सबसे पहले कि मतलब ये कॉलेज लाइफ में समझता हूँ कि कॉलेज लाइफ लाइफ में एक बार मिलता है, मतलब कॉलेज लाइफ का दूसरा नाम है कि जी लो बेटा जिंदगी जी लो। सही लेकिन बात है। जिंदगी भी जिया जाता है, एक सब चीज का समय होता है। जैसे जैसे मैं हमारी कॉलेज 4 साल की थी। हाँ तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत इंजॉय किया सर। उसके सेकेंड ईयर से अपने आप को मैंने आइसोलेट किया सर। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि सर कॉलेज लाइफ जिए, लेकिन इतना भी मत जियो कि अपना आगे का फ्यूचर ना देखे। अच्छा, इसलिए मतलब जियो। एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही हाँ, ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए। बिल्कुल जरूर। और सर मैंने एक हमेशा से प्रायोरिटी थी, मैंने हमेशा से ना लाइफ में प्रायोरिटी पर काम किया। चाहे कुछ भी है, जब मैंने हमेशा से ना पढ़ाई को सबसे प्रथम रखा। अब ओके, मेरी कोई कॉलेज में पर्सनल लाइफ नहीं थी, वो जो था ओनली प्रोफेशनल लाइफ थी। अब मैं हमेशा से प्रायोरिटी प्रोफेशनल लाइफ को देता हूँ सर। मतलब आपने पहले से विजन क्लियर करके रखे हैं, राइट? यस कि सर, मुझे मैं आगे विजन। क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है। नाइस, ये भी बहुत बिल्कुल। अच्छी सीखने वाली बात है कि आप अपने विजन को क्लियर रखो, तो बीच में कभी आप रुकोगे नहीं, आपको एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं आएगा कि हाँ अभी क्या करना है मुझे, ये तो हो गया, इसके बाद क्या करना है, ये नहीं आना चाहिए। इसलिए आपके विजन क्लियर रहने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने रोशन, बहुत अच्छी बात कही। यस। और कुछ आपके तरफ से बोलना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जूनियर्स आई थिंक जो मतलब जिसकी 4 साल की डिग्री है, तो आई थिंक हमको लगता है कि सर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना आई थिंक सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि मतलब जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, वो और सब मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है सर। हाँ, बाकी राइट। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग मार्क्स है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आईआईटी जैम जैसे पेपर को क्रैक करना है, तो सेकेंड ईयर से ही, क्योंकि सेकेंड ईयर सर बेस्ट होता है कोई भी तैयारी करने का कॉलेज में मास्टर डिग्री। आई थिंक सेकेंड ईयर इज बेस्ट। वो सही क्यों? बात है। बिकॉज थर्ड ईयर टॉप पड़ जाता है, सेमेस्टर थर्ड ईयर टॉप पड़ जाता है। हाँ, इसलिए मतलब मतलब टाइम सिलेबस को भी इतना मैनेज। बड़ा है, तो यस आपको सर, सिलेबस वाज ऑब्वियसली सो वास्ट। सर जल्दी सिलेबस वाज प्रिपेयर सो करना वास्ट। पड़ेगा। यस, यस, एग्जैक्टली। यस। बहुत अच्छी बात है ये कि आपको जल्दी प्रिपरेशन करना पड़े। देखो, सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो आपको जल्दी यस। प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके हार्ड टॉपिक है वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं, अगर आपके पास टाइम राइट। ज़्यादा हो तो। बहुत राइट। अच्छी बात की है आपने, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर एक और और बात मैं हाँ, कहना चाहूंगा। बिल प्लीज़। सर सबसे बड़ी बात है कि मतलब स्टूडेंट को ना जब कॉलेज लाइफ में आते हैं, तो स्टूडेंट को एक विजन लेके चलना चाहिए कि हमें प्रेशर को झेलना आना चाहिए। कि सर जब मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस समय हमारी इंटेंशन चल रही थी, सुबह से शाम तक मेरा टाइम उसी में लग जाता था। फिर भी मेरे को जितना भी टाइम मिलता था, टाइम को मैनेज करके मैंने आईआईटी की तैयारी किया था। इसलिए कहने का मतलब कि प्रेशर को झेलना अपने को आना चाहिए, कि राइट, कैसे एग्जैक्टली, प्रेशर को एग्जैक्टली। डिफेंड बहुत करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बात कही है। बहुत Yes. फ़ायदेमंद होगा ये इंटरव्यू हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी आने वाले हैं। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, और आईएफएस आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।